हेलो व्हाट्सएप चैनल में जैसे आप सब ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे ब्लॉग बहुत स्पेशल है। आज हम जा रहे हैं तो मिलते हैं सिंबा की तरफ। अच्छा जी, वी मार्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने ये सुपर मैजिक वॉल डलवाई। तो इसमें मैजिक क्या था इसका तो आइडिया नहीं, लेकिन इनके पर डिफरेंट फ्लेवर्स पड़े हुए थे। तो एक फ्लेवर हमने डलवा के दिया फजरलो और दूसरा फ्लेवर हमने खुद ट्राई किया। मैंने तो सिंपल प्लेन फ्लेवर डलवाया था, लेकिन जो मज़ेदार था। तो मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। बहुत यम्मी है। तो जी फजर भी चली कि दाने पसंद आए, तो उसका रिव्यू भी पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हमने फाउंटेन थोड़े से झूला देता और फिर आज ही चलने शुरू हो गए। फाइनली अब हम आ गए हैं वी मार्ट में। तो अब हम वी मार्ट से जाएंगे सिंबा की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं सिंबा की साइड। तो अब हम आपको दिखाते हैं पार्क के अंदर का सीन के अंदर किधर से एंटर होगी, किधर से एग्जिट होगा, सब हमारे से जुड़े रहिए। तो जी टिकट काउंटर से टिकट्स लेके हम चले गए अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर क्या सीन है। तो जी अंदर जाते साथ हमारी नज़र पड़ी बम्पर क्लास पर, जिसकी प्राइस है 230 रुपीज़, जो कि सिर्फ 1 मिनट ही चलती है। 1 मिनट के बाद अपने आप ही बंद हो जाती है। अच्छा, इस सिंबा में सबसे पहले हमने बम्पर क्लास से स्टार्ट किया। तो फजर मेरे साथ नहीं बैठी, मेरे साथ बैठा सीधा सीधा क्या फजर सही है, सीधा मेरे साथ बैठे। अब हमारा स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं जब तुम क्लास देख सकते हो यहाँ पे साथ ही है और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जी ये दूसरे को टक्कर मारने के बाद हम आ गए सेकंड फ्लोर पर। यहाँ से हमने लिए पॉइंट्स। तो सेकंड फ्लोर बेसिकली बच्चों का था, हमारे लिए वो एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो हम बच्चों को झूला दिलवाने में मसरूफ हो गए और लास्ट पे थोड़ी बहुत हमने भी एक्टिविटीज़ की। तो देखते हैं वो एक्टिविटीज़ कौन सी थी। बच्चों की झूला में कैसे दिला रहा है। तो जी पेशी खिदमत है फ्रॉडवरी गेम। इसको फ्रॉडवरी गेम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बचपन से इसमें खेलते आ रहे हैं, लेकिन जितने भी कॉइन डालो सिर्फ 2 रुपये टॉफी के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो हमने 2-3 दफ़ा ट्राई की, लेकिन वही हुआ, पहली ट्राई में कुछ भी नहीं मिला और सेकंड ट्राई में हमें सिर्फ 2 रुपये टॉफी मिली। तो लो जी 200 रुपये के पॉइंट डालने के बाद फाइनली हमें 2 रुपये की टॉफी मिल ही गई, जिसको देख के हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बंदा सोचे 200 रुपये इतने खर्चे तो अच्छा बंदा बाहर से 200 रुपये की टॉफी ले ले, लेकिन जो कीड़ा होता है ना उस टाइम वो उस पार्क में जाके वो एक अलग किस्म का ही होता है। सो हर बंदा मजबूर होता है वहाँ पॉइंट डालने के लिए।
तो यहाँ हमने बचपन में ट्रिक आजमाने की कोशिश की, थोड़ा सा मशीन को हिलाने की ताकि थोड़ी सी टॉफियाँ बाहर आ जाए, लेकिन बाढ़ जो सा था वो मुसलसल हमारी तरफ नजर रही थी, तो हमने फिर ये ट्रिक छोड़ ही दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो जी पेशी खिदमत है फ्रॉड नंबर 2 वाली मशीन, जो ये है उबले अंडे वाली मशीन। तो इसमें जी हमने 1 बाय 1 3 पॉइंट डाले हैं, लेकिन देखो हमें 3 पॉइंट डालने के बाद क्या मिला। 3 पॉइंट डालने के बाद मशीन तो बिल्कुल ही चुपचाप थी, ना कोई आवाज़ आ रही थी ना कोई चीज़ बाहर आ रही थी। तो हम भी सोचने शुरू हुए कि ये क्या हो गया, हमारे 3 पॉइंट ज़ाया हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मशीन चली और बाहर क्या आया देख के सब आप हैरान हो जाओगे। बच्चा बेचारा भी सोचता था कि मशीन जो की बाहर आया था, लेकिन अमन ने फड़ के लाया था। तो वेखने हूँ साढ़े मशीन जो की लभ्या सानू। तो लो जी जिसका डर था वही हुआ। अंडे में से क्या मिला यार, ये तो 2 रुपये वाली अंगूठी भी नहीं है। तो चीज तो डालो यार, बीच में कोई अच्छी चीज डालो, कोई पता तो चले। अगर आप लोग 3-4 पॉइंट्स ले रहे हो तो कोई 5-10 रुपये वाली चीज तो डालो ना, ये तो 2 रुपये में भी नहीं मिलती। जब बाजार से कोई बारबी डॉल लो ना तो उसके साथ ये प्लास्टिक की अंगूठी मिलती है, या इमली हम बचपन में लेते थे, इमली में ये प्लास्टिक की अंगूठी होती थी। तो ये अंगूठी मैंने पहना दी फज्जर को, और फज्जर जिससे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लो जी यहाँ बच्चों को झूला लेते हुए देख के फिरोज भाई के अंदर वाला बच्चा बाहर आ गया। तो फिरोज भाई भी बच्चों के झूले के ऊपर बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद ही सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उन्होंने बोला उतर जो भाईजान, बच्चों वाला झूला ये आपका नहीं है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो जी ये वो मशीन है जो बचपन में हमारे मोहल्लों में आती थी, जिसमें क्या नाम है डब्बा होता था, और डब्बे में देखते थे तो हमें मीनार पाकिस्तान और ताजमहल और इस तरह की चीजें नजर आती थी। तो यहाँ जी फजा ने बास्केटबॉल की गेम खेली और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो उनसे थे वो यूज़ किए, और काफ़ी पॉइंट्स यूज़ करने के बाद थोड़ी सी टिकट्स मिली जिससे हमें कुछ चीज़ मिलेगी। तो अब बारी हमारी थी बास्केटबॉल की, लेकिन इनकी मशीन इतनी ख़राब हो गई थी कि जितने भी पॉइंट्स डाल दो ये मशीन चलती नहीं थी। तो बार बार उनके वर्कर्स को बुलाना पड़ता था ताकि वो इंडिविजुअल इसको चलाएँ। तो जी इस गेम से हमें काफ़ी ज़्यादा कूपन्स मिले जो ये फजर ने सारे कलेक्ट कर लिए थे। तो फजर ने सारे कलेक्शन को दे दिया उनके काउंटर पर, और उसको मिला छोटा सा गिफ्ट। तो जी हमारा मूड बन गया ट्रेन का सफ़र लेने का, जो ये ट्रेन जिसकी रवानगी होती है सिंध बाग के मेन गेट पर, और जिसकी एंड पॉइंट है सिंध बाग का मेन गेट। तो ये छोटी सी राइड लेने के बाद हम आपको बताते हैं कि हमें कैसा मज़ा आया।
तो जी ट्रेन की राइड लेने के बाद हमारी नज़र पड़ी ये फ्लाइंग सोफा के ऊपर, जो कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहा था। तो हमने सोचा चलें क्यों ना इसकी राइड ले लेते हैं। तो मैं और फजर चले गए फ्लाइंग सोफे की राइड लेने के लिए। तो आपको बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस किस तरह का था हमारा। तो जी फ्लाइंग कारपेट की राइड दूसरी झूला की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि ख़त्म ही नहीं थी हो रही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जी फ्लाइंग कारपेट लेने के बाद मेरे पेट ने तो जवाब दे दिया। अब टाइम था कुछ खाने पीने का। तो हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। अच्छा फाइनली हम सिंध से हो गए। कैसा मजा आया? मजा आया? कौन कौन सी चीज़ों का मजा आया? फ्लाइंग कारपेट का और ट्रेन का। खाने में पिज़्ज़ा तो जो सबसे फेवरेट हुआ है मैंने मंगवाया हाफ मैंने मैक्सी का मंगवाया ये कुछ तो पिज़्ज़ा बचा और ना आपके पास पिज़्ज़ा पाव पिज़्ज़ा पाव। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है खत्म। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।